इस वीडियो में दिए गए विचार और इस तकनीक को जब कभी भी भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर पर कार या मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी अपने कार ऐप मोटरसाइकिल ऐप में इस तकनीक का यूज करें, जिससे हम अपनी और रोड में चल रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। रोड दुर्घटनाओं में तेजी से कमी देखने को जरूर मिलेगी। मैं पंचर लाइफ यूट्यूब चैनल से आप सभी का विशेष भाग 6 में स्वागत करता हूं। हमारे घर पर जब कभी भी नई कार या गाड़ी ली जाती है तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग के माता पिता के आशीर्वाद और उनके सहयोग से ही ली जाती है। अब जब भी हम नई कार या गाड़ी को लेने कार शोरूम या मोटरसाइकिल शोरूम जाए तो शोरूम्स के मालिक यह बात अनिवार्य कर दे कि गाड़ी डिलीवरी तभी दी जाएगी जब घर के 2 बड़े बुजुर्ग या माता पिता साथ में आएं, ताकि कार या मोटरसाइकिल की डिलीवरी जब भी कभी दी जाए तो घर के 2 बड़े बुजुर्गों की आवाज को उस कार व मोटरसाइकिल ऐप में एक पासवर्ड की तरह सेव कर लिया जाए। आप सब यह सोच रहे होंगे कि यह सब क्या चल रहा है। चलिए, वह भी हम विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस चीज का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब जब कभी भी घर के बच्चे, लड़के या लड़की, अपने माता पिता या बड़े बुजुर्ग जो घर के बड़े हैं उनसे कार या गाड़ी की चाबी मांगेंगे, तो अब उनको यह कहने की जरूरत नहीं होगी कि बेटा गाड़ी को धीमा चलाना, क्योंकि हमारे घर के बड़े माता या पिता अपने जेब से एंड्रॉयड मोबाइल को बाहर निकालेंगे और कार या फिर मोटरसाइकिल ऐप को ओपन करेंगे और उसमें जिस भी स्पीड को वह मैक्सिमम स्पीड फिक्स कर देंगे, वह कार या गाड़ी मैक्सिमम उसी स्पीड से जाएगी जब तक कि कार या मोटरसाइकिल वापस उसी जगह पर नहीं आ जाएगी या फिर उसी आवाज से मैक्सिमम स्पीड को चेंज नहीं कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अगर मैंने उस ऐप पर मैक्सिमम स्पीड 60 फिक्स कर दी तो वह कार या मोटरसाइकिल मैक्सिमम 60 की स्पीड से ही जाएगी जब तक कि वह वापस उसी जगह पर नहीं आ जाएगी या फिर उसी आवाज से मैक्सिमम स्पीड को चेंज नहीं कर दिया जाएगा। और जब कभी भी बिना बताए उस कार गाड़ी को ले जाया जाएगा तो वह नोटिफिकेशन उसी ऐप में बार बार 3 बार जाएगा और फिर भी अगर उसमें रिस्पांस नहीं दिया गया तो गाड़ी वहीं पर रुक जाएगी। एक बात कहना बहुत जरूरी है, आज के टाइम पर जो भी कार गाड़ी आती है वह जीपीएस के साथ आती है। जब कभी भी कार नेशनल या फिर स्टेट हाईवे में जाएगी तो कार जीपीएस के द्वारा लॉकेट हो जाएगी और उसकी स्पीड नेशनल या फिर स्टेट हाईवे के तौर पर ही रहेगी जब तक वह स्टेट या नेशनल हाईवे टोल से बाहर नहीं आ जाएगी। और टोल से बाहर आ जाने के बाद वह वापस उसी सिटी स्पीड में आ जाएगी जो पहले से फिक्स रखी थी। एक बार फिर से अपनी बात को समझाता हूं। एक कार या गाड़ी ऐप होगा जिसमें हम एक स्पीड को फिक्स कर देंगे और वह उसी स्पीड तक तब तक चलेगी जब तक वह वापस उसी जगह पर नहीं आ जाएगी। और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे की स्पीड होगी जो टोल के अंदर जाने और टोल से बाहर आ जाने के बीच में रहेगी। जैसे टोल से बाहर आ जाएगी वह वापस उसी सिटी स्पीड में लौट आएगी, जिससे किसी लड़के या लड़की चाहकर भी अपनी कार या गाड़ी की स्पीड को मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा नहीं भगा सकते, जिससे उनको इमरजेंसी पर गाड़ी को रोकना या रोड पर चल रहे लोगों की सुरक्षा करने में कोई परेशानी नहीं होगी और वह एक सीमित स्पीड में अपनी गाड़ी को कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिससे रोड दुर्घटना में बहुत तेजी से कमी आएगी। क्योंकि अगर कार गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो गाड़ी को रोकना, यह इमरजेंसी पर लोगों को बचाना, दोनों ही आसान हो जाएगा। आप मेरे इस विचार को थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं या मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसको करने के लिए अभी शायद और भी कई चीजों को सुलझाना जरूरी है, पर यह एक विचार है जो रोड में चल रहे दुर्घटनाओं के सिलसिले को रोकने में बहुत मददगार साबित होगा। क्योंकि आज शहर के बीच जिस स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं उनमें दुर्घटनाओं को रोक पाना बहुत ही मुश्किल सा है। और जो विचार मैंने आप सबके सामने प्रस्तुत किया है उसमें गाड़ी या कार की स्पीड की जो लिमिट है वह सीधे घर के बड़ों या माता पिता के हाथ चली जाएगी। और हमको यह बहुत अच्छे से पता है कि किसी के भी घर के या माता पिता कभी यह नहीं चाहते हैं कि हमारे घर का लड़का या हमारी घर की लड़की एक सीमित स्पीड से ज्यादा गाड़ी को भगाए। यह किसी के माता पिता कभी नहीं चाहते। वह हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित घर को आए और उनसे रोड में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, और ताकि सभी लोग सुरक्षित सलामत अपने घर को पहुंचे। बस एक यही विचारधारा जो मुझे अपने YouTube चैनल के द्वारा आप सबको प्रस्तुत करना था। अब यह आपको कैसा लगा? आप सभी को कमेंट या लाइक के द्वारा जरूर बताना है। और इस विचार में अगर आप अपनी बातों को जोड़ना है या इसमें कुछ क्वेश्चन करने हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर करें।